कज़न ने फ़ोन पर कहा कि वो देर से आएगी। मैंने उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज किया। घर खाली है, उसने जवाब दिया। आ रहा हूं। मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरा खामोश था। उसका नाम ज़ीशान था। कज़न के साथ 1 साल से था। पहले सिर्फ ग्रुप में मिलते थे। आज छुप कर बुलाया था। दिल तेज धड़क रहा था। ज़ीशान ने मेरी तरफ देखा। तुम पागल हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। उस कमरे की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सोफे की नरमी, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को छुप कर कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो ज़ीशान ने मेरा हाथ दबाया और पीछे हट गया। वो आ जाएगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। कज़न वापस आई। हमने आम चेहरा रखा। अगले दिन फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। कज़न को कुछ पता नहीं चला। हम छुप कर मिलते रहे। कभी मेरे घर, कभी किसी खामोश जगह पर। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये कज़न का बॉयफ्रेंड है, मगर खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन ज़ीशान ने बताया कि वो कज़न के साथ शादी कर रहा है। मैंने सिर्फ फर्श की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात कमरे में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। माफ करना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर दिया। अगले महीने उनकी शादी हो गई। अब कज़न खुश है। मैं उनके साथ मिलती हूं तो आम रहती हूं। कभी कभार रात को लेटी हुई कमरे की रोशनी याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। दरवाजे ने जो देखा वो दरवाजे में ही रह गया। न ताले ने सुना, न किसी ने नोटा। कज़न के बॉयफ्रेंड से छुप कर जो मुलाकात हुई वो अब सिर्फ मेरे खामोश घंटों का हिस्सा है। मैं रोजाना जागती हूँ, नए चेहरे देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता दीवारों में जज्ब होते जाते हैं। कभी कभार दरवाजे की क्लिक की आवाज कान में पड़ती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।